Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो है टूरिज्म इन पाकिस्तान। उसकी हम बात करेंगे कि इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी जो है वो अनटैप जो है वो हमारे पास विजिटिंग साइट्स हैं जो कि हम उनको जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो जो टूरिज्म है उसमें कितना पोटेंशियल है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसमें किस तरह से पॉजिटिव रोल प्ले किया जा सकता है। और उसके साथ साथ हमारा जो नौजवान तबका है जिसमें हम क्योंकि टॉप 5 जो है वो यूथ कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, क्या क्या जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती हैं। तो इसके लिए प्लीज स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो मेरे बड़े ही ऑनरेबल गेस्ट हैं। और अगर हम बात करें उनके प्रोफेशनल करियर की, तो बेसिकली को फाउंडर है ट्रेवल्स टू पाकिस्तान के, जिसमें जो है वो बहुत सारे अराउंड 10,000 जो है वो टूरिस्ट उनको उन्होंने कैटर किया है। उनको उन्होंने पाकिस्तान की डिफरेंट जो है जो बड़ी फेमस और रिनाउंड जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे उनके लिए सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अरेंज किया है। उसके साथ साथ वो कॉरपोरेट सेक्टर में जो लॉजिस्टिक्स के मामलात हैं उनको भी कैटर करते हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें खास टूरिज्म के रेलिवेंट कोई इवेंट हो, कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई इवेंट हो, तो इस तरह के इवेंट जो है उनको भी देखते हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट मुआज बिन अम्मार भाई। कैसे हैं आप? I'm fine. Thank you for your welcome. सो And काइंड सर, सो काइंड। टूरिज्म सेक्टर डेफिनेटली, वैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान की जो एक लैंडस्केप है तो वो आई थिंक एक क्राफ्ट किया गया स्पेशली फॉर द टूरिज्म के लिए। एक इस तरह का जो है आप देखें कि डेजर्ट से लेके हाईएस्ट पीक हमारे इस कंट्री में मिलती हैं, ग्लेशियर्स की हम बात करते हैं तो वो भी हैं। तो इसमें किस तरह से आपका इंटरेस्ट हुआ और क्या आप इसमें देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है या राइट नाउ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो टूरिस्ट सेक्टर को और ज़्यादा बूम कर सकते हैं? अब बिजनेस करना था, सोच तो लिया था, लेकिन आता कुछ भी नहीं था। ठीक है। मेरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड था, ओके। बट नो वन गेटिंग डूइंग अ बिजनेस। ठीक है। सो मैं क्या कर सकता था? हम्म। आई वाज बीइंग थिंकिंग कि यार बचपन में फादर के साथ डिफरेंट एरियाज में रहा हूँ, राउंड, तो आई ठीक गेट है। अ नॉलेज अबाउट द लोकल थिंग्स, लोकल गॉट। प्रोडक्ट्स, लोकल का एरिया का नॉलेज है। ठीक है। तो उसी को सेल आउट करो राइट। विद द टर्म ऑफ द गुड एक्सपीरियंस टू द लोकल टूरिस्ट। ठीक है। तो उसी को स्टार्ट किया एज अ टूरिज्म कंपनी, लोगों को ट्रिप्स करवाना स्टार्ट किए हैं लोकल ओके। एरियाज के, अच्छा, दैट्स गिविंग ग्रेट। द बेस्ट एक्सपीरियंस हम्म। ओवर देम। उसी को एज अ प्रोफेशन लेके फिर वहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट आउट सम पॉइंट। गॉट इट। और एक अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में कहता है फ़ैज़ा अज़म तो फ़तवक्कल अल्लाह, अगर जब आप माशाल्लाह। अज़म कर लो तो अल्लाह हम्म। ताला पे तवक्कल रखो। दैट्स और ग्रेट। वो पाथ क्रिएट करते लग जाता है। राइट। आपकी इसमें कोई नहीं होता कि आप बहुत बड़े बंदे हो या आपकी मेहनत है। इज़ आर ऑल द ब्लेसिंग ऑफ द अल्लाह। दैट्स ग्रेट। सो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होने लग गई हम्म। एंड आई गेट माई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम माई खाला। अच्छा। वो उनको कहा कि मेरा मुझे पैसे चाहिए स्टार्टिंग में बिजनेस। दैट्स तो ग्रेट। दी शी वॉज माई फर्स्ट इन्वेस्टर टू वाह। गिव सम मनी के, जिससे मेरा एक वेबसाइट अच्छी और एक छोटा सा दफ्तर स्टार्ट हो गया। दैट्स गुड, सो थैंक्स टू हर बाय या द वे। या आई ऑलवेज थैंक टू। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। आप पे पैसा लगाता है या हम्म। पहली दफा जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देता है, दे दैट्स हैज ग्रेट। बीन रिमेंबर फर्स्ट आपका पहला क्लाइंट, डेफिनेटली। आपका पहली जॉब और हम्म। आपका पहला इन्वेस्टर सारी जिंदगी आपको याद आपका रहता पहला प्यार ही भाई वो है। भी हमें हमेशा याद Yeah. रहता है यहाँ। ओके। अच्छा, तो अभी जिस तरह का हमने बात की है कि आप टूरिज्म सेक्टर में वो आए वो सारी चीज़ें, तो राइट नाउ जिस तरह हम देखते हैं कि आपको कोई चैलेंजेस तो डेफिनेटली जब आप स्टार्ट करते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं होता, या आपको उस तरह से वो चीज़ें मीन के एक जो होता है ना स्ट्रीमलाइन चीज़ें होती हैं, हर कंट्री में एक बिजनेस बिल्कुल चल रहा होता है तो आप उसमें इन हो जाते हो। तो जब एक नई चीज़ कुछ होती है और भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिसमें इकोनॉमिक के चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल मामलात होते हैं, सिक्योरिटी का कहीं ना कहीं पे हो रहा होता है, या उस तरह से हमारी जो लॉजिस्टिक जो मामलात हैं वो उतने वो हाई लेवल के या लग्जरी नहीं होते। तो फिर उसमें किस तरह से उन चैलेंजेस को आप कोप करते हैं, किस तरह से उसको लीड करते हैं बाय द वे? अच्छा, मैंने जब स्टार्ट किया, मैं अपनी बात बताता हूँ, मुझे हम्म। कुछ भी चीज़ों का नहीं अंदाज़ा था और ठीक होता है। भी किसी को भी नहीं है जब वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। आपको रफली चीज़ों का पता होता है बट आपको इनसाइट्स नहीं पता होती है। ठीक है। बट समहाउ आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वही आपको सिखा देते हैं। ठीक है। आपके कस्टमर्स, राइट। देयर फीडबैक आर मोर इम्पोर्टेंट। ओपनली फीडबैक आप उनसे लें, दे आर मोर इम्पोर्टेंट इट गॉट इट। देन योर एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, योर ठीक है। वर्किंग जॉब एक्सपीरियंसेस। या यस। When I started my company, I get an experience with working with a Coke as an internee.
ठीक So है Coca-Cola का environment, उनकी policy set, how to deal with their vendors, how to deal with their employees, ठीक तो है बड़ा impact होता है. I was copy paste their things from on my own company. दैट्स आप ग्रेट employees को respectful deal करें, ठीक है आप drivers की rest का ख्याल रखें, आप all the international standards follow करें, ठीक है तो आपका business productive automatically हो सकता है, दैट्स ऐसा ऐसा ग्रेट चल सकता है. बिल्कुल ठीक So है वो और फिर customers को एक पूरा एक मतलब रिस्पेक्ट दें, कस्टमर्स के फीडबैक को रिस्पेक्ट करें, ठीक है कस्टमर को 100% दें, इंश्योर करें, एंड ठीक है एवरीथिंग ओपनली कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स कि ये ठीक है प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं. सो बिल्कुल ठीक है दे विल बी गेटिंग अ मोर सक्सेस इन दिस साइड. दैट्स बाकी ग्रेट दूसरी बात रही कि मुश्किलात की, चीज़ों की, चीज़ों की रोना धोना से कुछ भी नहीं होता है कि हम्म पाकिस्तान में ये नहीं है, ये वो नहीं वो नहीं नहीं है. ठीक है 2017 की स्टार्ट और आज हम्म बहुत कुछ बेहतर है. ठीक है आपकी सवाद मोटरवे आपके पास है, गॉट इट आपके पास नारान तक मोटरवे यस अवेलेबल है, आपके पास अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, आपके पास अच्छे ग्रुप्स अवेलेबल हैं, गॉट इट टूरिस्ट पुलिस अवेलेबल है, हर यस जगह पहले सिग्नल्स नहीं थे, अब आपके टावर्स लग रहे हैं, सिग्नल्स हो रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बेहतरी की मूव ऑन तरफ कर जा रही रही है है. राइट दैट्स सो ग्रेट इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ नॉन कंट्री के जो हमारे पास सहरा से लेके हर चीज़ अवेलेबल यस है और लोग आते देखने. बिल्कुल तो ठीक है आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम ये चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही जा है रही फेज में, हैं और इंशाल्लाह वन डे के लोग स्विट्जरलैंड या आप कह लेंगे दुबई को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ मूव ऑन करेंगे. दैट्स ग्रेट डेफिनेटली इंशाल्लाह उसकी बेसिकली रीज़न बहुत मल्टीपल रीज़न है जिसमें मीन कि हमारा फूड है हमारी हॉस्पिटैलिटी है हमारे पास वो साइट्स हैं नेचुरल और उसके बाद मीन कि बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव जो चीज़ें होती है ना वो है यहाँ पे कि जिस पे आप एक अच्छे एक बड़े ही मिनिमम कॉस्ट में आप एक लग्जरी जो टूर है या जो टूरिज्म उसको एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे एक और भी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मीन के राइट नाउ जो एक सिनेरियो चल रहा होता है आपने जिस तरह बताया कि आप जब आपने वो एक चाइनी का जो एक इवेंट था 2016 में आई थिंक तो उससे आप इंस्पायर्ड हुए तो वो चीज़ें लेके चली तो आज का जो हमारा नौजवान है वो अगर यूनिवर्सिटी में है या कि वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट पास आउट हो चुका हुआ है तो वो उसके एक मीन के माइंड में ये होता है कि मैंने तो जॉब करनी है और स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट जॉब तो ये जो उनके पास क्या इशू क्या है कि वो उनके माइंडसेट में या तो वो चीज़ उनको अवेयरनेस नहीं दी गई या उस पर क्या मसला क्या है कि वो स्पेसिफिक बजाय कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोई ना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें कोलैबोरेट करके कोई ना कोई एक छोटा इनिशिएटिव लें रादर देन कि वो सिर्फ जॉब की तरफ चले जाएं देखिए इट्स टोटली अबाउट द माइंडसेट. ये जो हम्म गेम होती है माइंडसेट की होती है, आप ठीक अपने है को क्या समझते हो, गॉट आप इट कैसे आगे मूव ऑन करना चाहते हो. ठीक है मैं नहीं कहता हूँ जॉब 9 to 5 जॉब हम्म गलत चीज़ है. 9 to 5 ओके जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है आपको दूसरों के पैसों पे गलती करने का मौका देती है. ठीक आप है 9 to 5 जॉब यस कर रहे हो, आपसे काम नहीं हुआ है, गलत फैसला हो गया, आपको हाँ कंपनी फायर कर सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती है. ठीक है बट अपने बिजनेस में आप गलती कर दोगे तो आप पछताओगे, फुलफिल भी करोगे, यस हर चीज़ फेस भी खुद लॉस करोगे. लॉस करना तो बिल्कुल ठीक है 9 to 5 आप जॉब से स्टार्ट करो, हम्म बट शाम टाइम 2 घंटे 3 घंटे घंटा हम्म somehow do for yourself, for your हम्म, थिंक कि आपने फ्यूचर में आपको वो किस तरह मेंटेन कर सकें. बिल्कुल आप ठीक है कुछ भी ना, अब इवन की यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आप सुबह के टाइम पढ़ते हो तो शाम टाइम आपके पास एक एम्पल टाइम है, फ्री हो. ठीक है आपका एक यूनिवर्सिटी में अगर 6,000 स्ट्रेंथ है तो 6,000 यूथ आपके पास फ्री है. दैट्स जो ग्रेट अबव 18 ईयर्स है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, राइट उनके पास आईडी कार्ड भी है, बिल्कुल दे ठीक आर है मोर कैपेबल, वो हर काम कर भी सकते हैं. ठीक तो है 6,000 एक कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, एक यूनिवर्सिटी की जनरल. तो ठीक है 6,000 रिसोर्स आपका वेस्ट पे जा रहा है. उसको आप अगर यूटिलाइज, वो अपने आप खुद यूटिलाइज कर लें, ठीक घंटा है घंटा भी बेचने लग जाए दिन का, ठीक तो है दे गेटिंग मोर, मतलब वो अच्छे खासे डेफिनेटली पैसे एक कमा सकते हैं. बिल्कुल तो यहाँ पे बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर हम क्योंकि आपने स्टार्ट किया था 2016 और 2017 में आपका स्टार्टअप था और अभी रिसेंटली आपका एक आर्टिकल भी मैं मेरी नज़रों से गुजरा है जिसमें जो पंडेमिक बेसिकली जो कह रहा था जिसमें पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन में चली गई और ऐसा लग रहा था कि शायद अब इसके बाद पता नहीं क्या चीज़ें हैं और टूरिज़्म एक वो सेक्टर था जो कि सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट हुआ है क्योंकि जब आप मूव ही नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आपका टूरिज्म सेक्टर जो है तो उसमें भी हमने देखा कि आपने माशाल्लाह उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की फॉर द लोकल्स एंड फॉर दिस थिंग तो ये जो एक माइंडसेट है या जो इस तरह का इन्वायरमेंट जब आ जाए या इस तरह का कोई चैलेंज आ जाए तो उसमें आपने किस तरह से चीज़ों को सर्वाइव किया और किस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेके चले कहते हैं एम्प्टी पॉकेट एंड हंग्री स्टमक एंड ब्रोकन हार्ट आर द बेस्ट लेसन इन लाइफ, वो कुछ दैट्स सिखाते हैं. बिल्कुल ठीक तो है तब भी यही प्रेशर था कि सिस्टम खत्म हो गया यार, हाउ यू रन योर एक्सपेंसेस, ठीक रेवेन्यू है कैसे अर्न करना है. हाँ
तो वो टाइम था पेंडेमिक में का, जब कोरोना जी आया हुआ हाँ, था, कोरोना, बिल्कुल ठीक लॉकडाउन है। हर जगह था। यस। सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज, लोकल्स को एंगेज किया, हम्म। उसी चैनल पे जहाँ हम सर्विसेज सेल आउट करते थे उसी ठीक है। चैनल को यूज़ किया। ठीक भी है। अपना कस्टमर सेगमेंट भी हमने वही रहने दिया, हम्म। अपने वेंडर्स भी वही रहने दिए, ठीक अपना है। चैनल भी वही रहने दिया, बस हम गॉट इट। उसी चैनल के अंदर प्रोडक्ट अलग ले आए। ठीक है। पहले उसी सोशल मीडिया के थ्रू सेम सेगमेंट को हम टूरिज्म पैकेजेस बेचते थे। ठीक है। बैक उसका करता था हमारा होटल ठीक है। वाले, एज अ वेंडर एक्ट करते थे। गॉट अब इट। वही होटल वाले एज अ सप्लायर एक्ट कर रहे हैं फॉर प्रोवाइडिंग द ड्राई फूड, फॉर प्रोवाइडिंग द लोकल प्रोडक्ट्स ठीक टुवर्ड्स द है। सेम सेगमेंट। ठीक तो है। उसको हमने एक सेगमेंट लाइन को यूज़ किया इन क्रिएटिंग द अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट थिंग्स के कुछ गुजारा हो सके। आप मेन तो नहीं, रेवेन्यू तो नहीं अचीव कर सकते हो, बट आप डेफिनेटली। समहाउ सपोर्ट कर सकते हो। राइट। या दैट्स ग्रेट। तो यही चीज़ होती है ना कि जब आप में वो स्किल हो, वो लीडरशिप की स्किल हो या मैनेजमेंट की स्किल हो, तो फिर आप कितना भी बड़ा एक कोई नेचुरल डिजास्टर ही क्यों ना आ जाए, तो आप उसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बेसिकली मौज भाई, क्योंकि आप टूरिज्म सेक्टर में हैं और ऑन द अदर एंड क्या है कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे ऐसे कंट्री हैं जो कि उनमें उनकी जो इकोनॉमी है ओवरऑल उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। उसमें अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें, कुछ दुबई की अगर बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, थाईलैंड की बात कर लें, यूरोप में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिस तरह के पहले हमने जिक्र भी किया है। तो उनमें देखें तो कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो स्पेसिफिक होगी फॉर द टूरिज्म, बट पाकिस्तान में वो सारी की सारी चीज़ें हैं। आई मीन कि हर तरह का डिफरेंट जो है आपके पास लैंडस्केप है। आपने अगर डेजर्ट में जाना है तो वो एक अलग आपके पास है अपॉर्चुनिटी, नॉर्दर्न में जाना है तो आपके पास अलग है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जितना एक पोटेंशियल होना चाहिए था, क्योंकि हम पॉपुलेशन में भी टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं, तो दैट्स मीन कि ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा मूव करेंगे, कहीं ना कहीं पर टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ेगी। तो उस सारी चीज़ होने के बावजूद क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं कि हम उस चीज़ को, चले उतना नहीं तो कम से कम 50% तो हमारी जो है इकोनॉमी में रोल होता है ना टूरिज्म का। बेसिकली हमने ना इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट ही नहीं किया, टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके। हम आज भी उसी पे हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, इसको एज अ सेक्टर, एज अ इंडस्ट्री एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। होता है दुनिया में क्या है, टूरिज्म सेक्टर इज अ गेटवे टू द इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लोग आते हैं आपके पास, बाय करते हैं, ठीक है। डिसीजन मेक करके जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस मुल्क में। हम्म। इस तरह पे इकोनॉमी चलती है, ठीक है। सर्वाइव करती नहीं, मतलब चलती, ग्रो करती है। ठीक आप है। रिसेंट एग्जांपल सऊदी अरब की देख लें, दे नो यस। अबाउट इट कि ऑयल रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, मुल्क में टैक्सेस ज़्यादा लगा रहे हैं, यस। ओपन द सऊदीया फॉर देयर टूरिज्म। बिल्कुल ठीक वहाँ है। पहले आपका जाना आसान नहीं होता था। आप कोई भी कंट्री, किसी भी मज़हब का बंदा वहाँ जाता है, ठीक है। इंजॉय करे, जो भी टूरिज्म एक्टिविटीज़ है वो ठीक आप है। यूज़ करें। सेम फॉर दुबई, दैट्स ठीक ग्रेट। है, सेम फॉर इटली, स्पेन, आप मलेशिया देख लें, आप तुर्की देख लें, तो यस। दे आर क्रिएटिंग वर्किंग ऑन द सेम मॉडल। ठीक है। हम पाकिस्तान में हमारा इशू है कि एक तो हमें कोई 12 10 15 साल एक टेररिस्ट ऐसे हमारे अंदर बैठ चुके यस। थे कि जिसकी वजह से हमें दुनिया से कट ऑफ करना पड़ा। कुछ 6 7 साल तो क्रिकेट नहीं हमारे मुल्क में हुई, एग्जैक्टली। क्योंकि क्रिकेट इज समहाउ द वे ऑफ टूरिज्म। अगर कोई इवेंट होता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म में स्पोर्ट्स जो, टूरिज्म इवेंट होता एग्जैक्टली। है, लोग देखने आते हैं, एक्टिविटी यस। जनरेट। तो क्या हमारे पास, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, वो सारी चीज़ें जो एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास वो चैनल्स, वो सिक्योरिटी, उसके बाद हमारे पास वो मैकेनिज्म, वो ब्यूरोक्रेसी की जो हर्डल्स, वो क्या हमारे पास उसका कोई वे फॉरवर्ड है कि हम उनको इस चीज़ पे कायल कर सकें टूरिज्म के बाद भी? अच्छा, मैंने आपको कहा कि नाउमीदी कुफर है। हम कहेंगे कुछ है नहीं, बिजनेस नहीं है, वो एक गलत बात आ जाती ठीक है। है। चीज़ें सही हो रही हैं, सही की तरफ जा रही हैं। यू ठीक नो है। अबाउट चैलेंज अपीयरल आया पाकिस्तान के अंदर, चाइनीज़ कंपनी थी। देन मोरिना का इन्वेस्टमेंट की, डिफरेंट कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। इन टूरिज्म सेक्टर में भी डिफरेंट, आई थिंक चाइनीज़ कंपनी ने मोनाल ग्रुप के साथ मिल के ठीक है। चेयर लिफ्ट लगाई है इस्लामाबाद के अंदर। गॉट इट। उन्होंने सवात में चेयर लिफ्ट लगाई है, डिफरेंट चेयर लिफ्ट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। स्टार्ट किए। तो वो इन्वेस्टमेंट तो आ रही है, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, मोटरवे हम्म। आपकी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक जो है। ब्यूरोक्रेसी हडल है, ये कोई तकरीबन 70 80 साल की हडल्स हैं। इसको भी कुछ नया धारा बना के उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, ठीक स्पेशल है। डेवलपमेंट जोन के थ्रू, कि ये प्रॉब्लम्स ना आए, हम डायरेक्ट लोगों को का ट्रस्ट गेन कर सकें। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेटरमेंट की तरफ हैं। हैं। वो हमारी जो 15 16 17 साल थे ना दहशतगर्दी की जंग में, वॉर एंड टेरर की जो ठीक हमने है। जंग लड़ी है, उसकी वजह से हम दुनिया से पीछे रह गए हैं। बिल्कुल ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको कम्पीट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं, क्रिएट और हो रही, लोगों की लाइफ स्टाइल या चीज़ें बेटर हो बेहतर रही हो हैं, रही हैं। बेहतर हो रही हैं। तो राइट। होप सो फॉर लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह वन डे आएगा कि हम भी दुनिया को compete करेंगे। डेफिनेटली। We have in 4 provinces, we have in a world highest peak, पीक। world biggest desert, one of the biggest desert
आपका जो है लोग आपके जो एक मिडिल ईस्ट के लोग यहाँ आते हैं फॉर देयर एंटरटेनमेंट Yes. विंटर में जहाँ Yes. रैली होती है. Yes. सो वी हैव एन एडवेंचरस टूरिज्म एज वेल. हमारे बिल्कुल पास ठीक है. पीक क्लाइंबिंग है, हमारे पास बीचेस हैं. आप यू हैव विजिटेड द बलूचिस्तान, इट्स अ वर्जिन बीचेस. Got it. अब वो देख के कहेंगे यार यूरोप तो कुछ भी नहीं है, यूरोप तो इसका कुछ भी नहीं है. Got it. तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटीज. Right. तो लोग आएंगे आहिस्ता आहिस्ता ही, मतलब स्लो ही चीजें कौमें बनती हैं, कौमें एकदम बनती से कुछ हैं. भी नहीं हो सकता. राइट. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत सारे नौजवान भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं. तो अगर कोई भी पर्सन है वो टूरिज्म में कोई कंपनी बनाना चाह रहा है, टूरिज्म में कोई अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उनके लिए मीन कि वो कैसे बिल्कुल स्टार्ट से कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या एडवाइस हो सकती है प्लीज़? आप अगर करना चाह रहे हो तो यू हैव टू कंप्लीट योर स्टडीज, देन गो फॉर अ मार्केट ठीक है. रिसर्च करें, ठीक है. आप लाइसेंसिंग लें, कंपनी रजिस्टर करवाएं, ठीक है. एंड गो फॉर मार्केट. आप मार्केट में जाके अपनी कंपनी को मार्केट करें, अपनी कंपनी में कस्टमर गेन करें. ठीक है. इट्स नॉट अ बिग डील. आप कोई भी काम कर सकते हैं, उसका तजर्बा लेके करें ताकि ठीक है. आपके फेलियर चांसेस कम हो. कम हो. हमारे ठीक है. पाकिस्तान में ये होता है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक वो आ चुकी है, वाइब आ चुकी है. हाँ, हर बंदा कहता है हमने कोई ना कोई काम करना है, काम करना है. और वो काम करते नहीं है. वो बस कह लें कि खोल लिया फेसबुक पेज बनाना बड़ा आसान है, ठीक बस है. ई कॉमर्स देख लें. यस. बट वो जब डिलीवर करते हैं तो या तो खाली डब्बा डिलीवर करते हैं या साइजेस सेम नहीं करते, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करते. बिल्कुल ठीक यू है. मेक अ कंपनी, यू हम्म. मेक अ रजिस्टर्ड, आप टैक्सेशन डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड हो, ठीक है. प्रॉपर वे में जब काम स्टार्ट करें एंड हम्म. बिजनेस एथिक्स के साथ, ठीक है. देन आपका फेलियर आपको नहीं मीट कर सकेगा. तो राइट. राइट. आप सक्सेस की तरफ उन नौजवानों के लिए कि किस तरह से आप अपनी सक्सेस जो है या प्रॉस्पेरिटी ज़िंदगी में ला सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है, कोई क्विक वे भी है या कि उसका प्रॉपर एक जो है वो? अगर आप बिजनेस की बात करते हैं ना, तो बिजनेस को मैं एक एग्जांपल देता हूँ. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, बिजनेस का भी एक लाइफ साइकिल है. ठीक है. प्री मेच्योर बिजनेस स्टार्ट होता है, मैच्योरिटी की स्टेज पे जाता है, फिर मार्केट होता है, फिर क्लाइमेक्स पे जाता है, दैट्स फिर ग्रेट. क्लाइमेक्स से डाउनफॉल में जाता है अगर आप उसमें इनोवेट नहीं करते हैं ना. ठीक है. एक पूरा साइकिल है. हम्म. ठीक है. अगर आप ऐसा कभी सोचा कि प्री मेच्योर स्टेज से ही क्लाइमेक्स में मूव ऑन कर लें, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी. कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है. नेट सोल है, दे इन्वेस्टेड देयर टाइम, वरी 18 19 20 साल 22 साल इन्वेस्ट किया, देन दे आर बिकम अ टॉप ऑफ कंपनी. बिल्कुल ठीक है. आप ट्विटर ये टेस्ला देख लें, दे Yes. इन्वेस्टेड देयर टाइम्स. हम्म. हमारे मुल्क में क्या, हमारे मुल्क में बड़ा अच्छा सेटअप बना हुआ है कि हम एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उठाते हैं. हम स्टार्टअप को फंडिंग ली, ठीक है. रातों रात एक स्टार्टअप आया, साल 1.5 साल उसने पैसा लगाया और रातों रात ही खत्म हो गया. खत्म हो गया. किसी को उसके बारे में पता नहीं चलता है कब आया कब किया. और वो जो को फंडर्स होते हैं कुछ टाइम के लिए तो हीरो होते हैं, बाद में वही विलन बन जाते हैं, और वही बेचारे मार्केट से भी और अपने स्टेक होल्डर से भी डेफिनेटली वो एक. अब्यूज सुन रहे होते हैं, या ये होता है कि यार दीज आर नॉट कैपेबल. बिल्कुल तो ठीक है. चीज़ों को उसकी प्री मेच्योर स्टेज पे टाइम दें. ठीक है. हम्म. आप अगर एक कोई बेबी पैदा होता है तो अपने ठीक है. टाइम से ही वो बड़ा होता है. ठीक है. ऐसे तो नहीं कि आपका डेड बेबी ऊपर से ही वो 20-25 साल का बंदा पैदा हो जाए, ऐसे पॉसिबिलिटी possibility नहीं है. नहीं, बिल्कुल तो ठीक है. नेचर के साथ आप मूव ऑन करें तो यू गेट दी थिंग. आप That- आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली बात है. Yeah, फिर exactly. अपने मूव ऑन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं. बिल्कुल ठीक. मीन के प्रोसेस जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. यू हैव नहीं टू कर फॉलो द सकते, चाहते प्रोसेस. हुए भी इग्नोर नहीं कर नहीं सकते. कर मैं सकते. बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी बड़ी कंपनीज का ठीक है. काम आ जाए, बिल्कुल सही. लेकिन मैं पीछे नहीं इतना स्टेबल हूँ. अगर आ भी गया तो मैं नहीं कर सकूँ. मीन के आप उसको कैटर ही नहीं कर सके वो ना उस मेरे तरह लिए से. नुकसानदेह होगा. मैं नुकसानदेह. अगर कहूँ कि मैं सारे कराची या पूरे लोगों को कवर कर लूँ, तो ठीक मेरे है. पीछे तो कोई चीज़ है ही नहीं, कैपेबल ही नहीं हूँ मैं बिल्कुल ठीक है. इतना कर सकूँ. हम्म. इतना कैपेबल हूँ उतना ही अल्लाह ताला उतना मुझे दे रहा है. दैट्स ग्रेट. मैं अपने आप को पीछे थोड़ा अपडेट करूँगा, अल्लाह ताला अगले साल थोड़ा सा मुझे और अपडेट. अब यहाँ पे लास्ट पे क्या है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, बेसिकली मैं सबको नौजवान कहता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, देयर फर्टैनिटी, देयर जेंडर. तो प्लीज़ उनके लिए क्या मैसेज है? मुआज जो है, मुआज बिन अम्मार भाई की तरफ से क्या मैसेज होगा उनको? कोई भी एनी मैसेज कि वो ज़िंदगी में ग्रोथ कैसे ला सकते हैं, स्टडीज़ कैसे कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस कैसे चला सकते हैं, फैमिली कैसे जो है वो अच्छी बना सकते हैं. एनी मैसेज फॉर देम प्लीज़. मैसेज यही है कि नेवर गिव अप. मायूसी कुफर है और आप गिव अप ना करो. आज थोड़ा सा करोगे, कल और ज़्यादा करोगे. तो एक आप आहिस्ता आहिस्ता करने लग जाओगे ना, गिव अप किए बगैर, नाकामी देखे बगैर, वन डे यू गेट योर सक्सेस, यू गेट योर डेस्टिनेशन जो आप चाहते हो. राइट. थैंक यू सो मच. आप भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें. आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके सामने लाएं, उनके आइडियाज़, उनका एक्सपीरियंस, उनकी वर्थ लर्निंग आपके साथ शेयर करें, ताकि आप में से वो लोग जो टूरिज्म में काम करना चाहते हैं या जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको कोई चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं,
तो वो किस तरह से अपनी जो अपॉर्चुनिटी है उनको क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह कभी हमने बात की थी पेंडेमिक में, किस तरह से इन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, तो आप भी उनमें से हो सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच अमवाज भाई, थैंक यू सो मच।